आइए और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के आप शान हो, आप सम्माननीय हो, आप अपना स्थान ग्रहण करके स्टेज की शोभा को बढ़ाएंगे। बाबू भाई सिंह जादव, वटवा धारासभ्य, डॉक्टर हसमुख भाई पटेल, धारासभ्य बंगाईबाड़ी। माननीय अंकित भाई सिंह चौहान, सरपंच श्री सिंगरवा गांव, महेंद्र भाई पटेल, गांव गुजाड़ा, आप हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं, विशेष है, जो हमारे कार्यक्रम की शोभा है, शान है। आप सबका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ये हमारी एक परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत हम 2 मिनट प्रभु पिता की याद से करते हैं। जब शुभ कार्य हो और परमात्मा की याद न हो, ये कैसे हो सकता। आज इस बड़े उत्साह के साथ जब खुश राजी भवन का प्रथम वार्षिकोत्सव है, तब हम उस पिता को बड़े दिल से याद करते हैं और हम सभी 2 मिनट उस पिता परमात्मा की याद में स्थित रहकर आज के कार्यक्रम की हम शुभ शुरुआत करेंगे। और साथ में मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे जो भी भाई बहनें हैं, जो प्रोग्राम में आए हुए हैं, मेहमान हैं या जो सेवाधारी है हमारे आसपास है, वो सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभा में अपना स्थान ग्रहण करें और 2 मिनट हम सभी शांति से उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे, उस परम शक्ति का हम आह्वान करेंगे। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। ओम शांति। आज के कार्यक्रम की शोभा हमारे मंचस्थ सर्व महानुभाव आपके आने से पूरी सभा में वो रौनक आई है। आज उत्सव है खुश राजी भवन सीनियर सिटीजन केयर एंड रिसर्च सेंटर का प्रथम वार्षिकोत्सव। उत्सव एक रंग दिलाता है। ये उत्सव है जो हमारी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति को प्रज्वलित
ये उत्सव है आपसी परिवार में मिलने का और खुशियाँ बांटने का, और उसमें भी सुगंध में सोनेरी सुगंध फैलाने के लिए आप हमारे मुख्य मेहमान उपस्थित है। तो मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की शोभा हमारे माननीय मेहमानों का तिलक, पेचिस एवं फेस से सम्मान करें, स्वागत करें। विष्णुभाई पटेल पण प्रथम स्थान ग्रहण करें। हसमुख भाई पटेल, अमराईवाड़ी धारासभ्य, जिसका स्वागत और सम्मान हो रहा है। बाबू सिंह भाई जादव, वटवा धारासभ्य, आपका भी खूब खूब स्वागत है, सम्मान है। महेंद्र भाई उजाड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और साथ में हमारे अति स्नेही अंकित भाई चौहान, सरपंच श्री सिंगरवा गांव, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। और कपिल जी CIFC के ग्रुप कमांडर्स भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपको भी हम बहुत दिल से सम्मान करते हैं। रमन भाई, वटवा ग्राम प्रमुख, आप भी इस खुशी में शामिल हैं, तो आपका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और खास ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी CA ललित भाई का भी हम दिल से तिलक और पेजिस और फेस से हम सम्मानित करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी का चंदन सा आदर है, कुमकुम सी आस्था है, पुष्पों सा प्रेम और सद्भावना का समर्पण करते हुए हम दिल से स्वागत और सम्मान करते हैं। ये पवित्र तुलसी के पौधों से आपका अभिवादन है, सम्मान है। आप हमारे अतिथि विशेष है और आज के प्रोग्राम की आज शान और मान है। आपने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया है, आपको दिल से बार बार हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत की श्रृंखला में नृत्य के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ कुमारी पायल, कुमारी वर्णिता और कुमारी ज्योति और कुमारी चंद्रकांति बहन। नृत्य एक मन के भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जो शब्दों से नहीं पर अपनी कलाओं से वो व्यक्त किया जाता है। तो मैं हमारी बहनों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज हमारे माननीय मेहमानों का अपनी नृत्य कला से अपने भावों को व्यक्त करें। कुमारी पायल, वर्णिता, कुमारी ज्योति और कुमारी चंद्रकांति बहन। निरेगा निरे सा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन
गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। बहुत बहुत हम दिल से कुमारियों का हम धन्यवाद करते हैं। खूब सुंदर अपने दिल के भावों को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया। और अभी स्वागत की श्रृंखला में शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे खुश राजीव भवन के निर्देशिका हमारी परम आदरणीय इशिता बहन जी, जो आपने बड़े दिल के गहराई के भावों से आप सबको आमंत्रित किया है। और आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो आज आप हमारे सम्मुख व्यक्त करेंगे। भल दिखने में आप बहुत सिंपल है, सादगी सभर आपका जीवन है, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत खास भी हो। आप सनातन सूर्य का प्रकाश हो। आप कोई अंधेरे को आपको रोक नहीं सकता। आध्यात्मिक जगत की मशाल हो आप। बहुत छोटी आयु में 17 साल की उम्र में आपने आध्यात्मिक पथ को पसंद किया
और ईश्वरीय सेवा अर्थ आपने अपने जीवन को समर्पित करके पिछले 38 वर्ष से आप अपनी सेवाएं विश्व कल्याण अर्थ अब दे रहे हो और 1 साल से आप इस खुश राजी भवन का आप निर्देशिका के रूप में खूब कुशालू रूप से आप संचालन कर रहे हो। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज के दिन आपके दिल में भावनाओं का दरिया उमड़ रहा है। क्या है आपकी आज के दिल की भावनाएं, और साथ में हमारे मेहमानों का भी आप स्वागत करेंगे। आदरणीय इशिता दीदी। ओम शांति। आज तो खुशराजी भवन का प्रथम वार्षिक उत्सव है। दिल खुशियों में झूम रहा है और किस प्रकार इस खुशी का इजहार करें, शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज इस खुशनुमा शाम में हम सबको जिसने जीवन दिया है, उस जीवन दाता परमात्मा का हम इस प्रसंग में आवाहन करते हैं। जीवन का कोई भी प्रसंग हो, सुख का हो या दुख का हो, लेकिन जीवन दाता कभी भूलता नहीं है। जिस जीवन दाता ने जीवन दिया है, उसी की सेवा में समर्पित हुए हैं। तो आज सभी दिल से हम आह्वान करेंगे उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने इस खुशराजी भवन में जो वानप्रस्थी भाई बहनें रहते हैं, उनका भी जीवन संवारा है। कहते हैं कि जीवन संध्या वो समय ही होता है कि जिसमें हर एक को एक आधार चाहिए होता है। नजरें ढूंढती है उस सहारे को कि वो सहारा कोई तो बने। आजीवन पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, सभी के जीवन को सेट करते हैं, लेकिन जब वो संध्या काल आता है तब ढूंढना पड़ता है। तो परमात्मा ने उन सभी आत्माओं के लिए जो खुशराजी भवन बनाया है, जिसका आज प्रथम वार्षिक उत्सव है, आप सभी का मैं बहुत 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 दिल से इस सभा में स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सबका। और इस प्रसंग को चार चांद लगाने के लिए आज सभी हमारे सरकार से आए हैं, क्योंकि मंचासीन सभी हमारे महाभू वो सरकार के साथ कार्यरत है। बहनों ने खूब अच्छे से कहा कि खुशी इस बात की है क्योंकि जो सरकार में काम करते हैं उनका जीवन सेवामयी होता है, और सेवामयी जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं का जीवन उन्होंने दर्पणमयी बनाया है। क्योंकि ये समाज के साथ रहते हैं, समाज की संवेदनाओं को समझते हैं, उनकी तकलीफों को समझते हैं और कैसे उनको सुख पहुंचाया जाए। तो हमारे आज के मेहमान बाबू सिंह जी, डॉक्टर हसमुख भाई जी, महेंद्र भाई जी, रमन भाई जी, हमारे सिंगरवा गांव के सरपंच श्री अंकित भाई सबसे छोटे हैं, लेकिन बहुत सेवाओं में व्यस्त भी रहते हैं, हर एक का ध्यान भी रहता है। और हम कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, हम कहते हैं वो भगवान की सरकार है। तो उससे भी हमारे आदरणीय भाई साहब पधारे हैं, ललित भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारी इसके सचिव हैं और जिनके दिल में हर एक को सुकून कैसे पहुंचाया जाए, कैसे मददगार बना जाए, उनकी ये भावना सदैव रहती है। खुशराजी भवन के बीज में आप रहे हैं और ये बीज ही इतना कल्याणकारी शुभ रहा कि जिसके फल स्वरूप आज 1 साल का ये पौधा बना है, जिसमें हर एक वो खुश और राजी रहने का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ हमारे कपिल जी भी हाजिर हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आज हमें इतने महानुभाव प्राप्त हुए हैं। हम खूब जोरदार तालियों से
आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। ओम शांति। आपका भी आपके ही घर में हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आपके दिल के जो भावनाओं की लहरें उठती है उसको आपने बहुत गागर में समा करके हमारे सामने शब्दों में व्यक्त किया। आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सचिव परम आदरणीय राजयोगी सीए ललित भाई जी को मैं निवेदन करती हूँ कि आज आप प्रसंग के अनुसार हमें अपने दिल के भावों को व्यक्त करें। हमारे सामने पुष्प एक खिलता है, वातावरण बदल जाता है। शब्द एक आप बोलते हो, सबका दिल महक जाता है। कदम आप एक रखते हो, सारी दिशाएं बदल जाती है। आपको एक बार कोई मिलता है, बार बार मिलने का उनको मन करता है। एक ऐसी विशेष व्यक्तित्वधारी विशेष पर्सनालिटी हमारे बीच में उपस्थित है। आपने बहुत सारी बुक लिखी है, आप सीए होते हुए भी बहुत सारी विशेषताओं के आप धनी हैं। आपकी शुभ भावना और शुभकामना हमेशा आपके दिल में रही है और आपका स्लोगन रहा है, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रसंग के अनुसार आप अपने भाव को व्यक्त करें। परम आदरणीय ललित भाई जी। ओम शांति। सभा में से भी ऐसी ही आवाज आनी चाहिए, ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा पिता के अति प्रिय मंच पर आसीन परम स्नेही आदरणीय बाबू भाई जी, डॉक्टर हसमुख भाई जी एवं सर्व सम्मानीय विशेष आमंत्रित मेहमानगण आदरणीय इशिता दीदी जी, मीना दीदी जी एवं सभा में उपस्थित हमारे वानप्रस्थी भाई, हम बाबू भाई इनको वानप्रस्थी कहते हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका नाम वानप्रस्थी रखा हुआ है। तो कृपया हाथ खड़ा करें जो वानप्रस्थी हैं यहाँ, ये सब वानप्रस्थी यहाँ विराजे हुए हैं। और विशेष हमारे आज के इस प्रथम वार्षिकोत्सव का निमंत्रण का मान देकर पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण और जो खुशराजी भवन में निस्वार्थ रूप से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सभी सेवा साथी, आज का दिन सचमुच हमारे लिए बहुत उमंग उत्साह का दिन है। क्योंकि आज से 1 साल पहले, लगभग 14 मास पहले बाबू भाई ये संकल्प आया था कि ऐसा एक स्थान बनावे कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन और विशेष जिनके बेटे बेटी समर्पित हैं संस्था में, जिन्होंने जीवन समर्पित किया, अब वो घर पे बड़े हो गए तो उनको संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो ये संस्था की जवाबदारी होती है कि उनके माँ बाप की भी संभाल करे, कि जिनके बेटे बेटी समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा एक शुभ संकल्प हमारे ट्रस्टीज को आया और उन्होंने हमें ऐसा आदेश दिया, निर्देशन दिया कि ठीक है, आप अहमदाबाद में कोई ऐसा स्थान देखो और जहाँ पर इस प्रकार की सेवा व्यवस्था हम कर सके। हम अहमदाबाद में आए, मैं अहमदाबाद में ही, मेरी सीए फर्म है, अहमदाबाद से मेरा जुड़ाव है तो आता जाता हूँ। हमने एसजी हाईवे पर भी और इस तरफ भी गांधीनगर वाले रोड पर भी करीब 8-10 बिल्डिंग्स देखी। कहीं 5 टावर, कहीं 7 टावर की बिल्डिंग, कहीं आधा बना हुआ, कहीं अभी काम शुरू हो रहा है, ऐसा सब कुछ था। पर ड्रामा अनुसार ये बिल्डिंग का एडवर्टाइजमेंट आया न्यूज़पेपर में और हम सीधा पहुंचे तो उन्होंने एक भी फ्लैट बुक किया हुआ नहीं था और 98% काम पूरा हो गया था और एक भी फ्लैट बुक नहीं किया था। तो जैसे ही हम आए तो हमको पसंद आया कि जो हमारी एक आवश्यकता है सीनियर्स के लिए, उसी हिसाब से जैसे ये बना हुआ तैयार पड़ा है। नॉर्मली ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई फ्लैट बुक ही नहीं किया हो उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई फ्लैट बुक नहीं किया था। तो पूरा बिल्डिंग फिर संस्था ने खरीद के ये सारी व्यवस्था खड़ी की, क्योंकि हम जानते हैं कि
संसार में कई प्रकार की चुनौतियां हैं लोगों के सामने। हो सकता है कि हम सारी चुनौतियों को नहीं सॉल्व कर सके, सभी को सब प्रकार की मदद नहीं कर सके, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतना जरूर करें। तो उसमें से ये एक अपॉर्चुनिटी हमें लगी कि हम इस प्रकार की भी एक सेवा शुरू करें। तो हमारी जैसे ईशिता बहन जी है, तो नवरंगपुरा में एक लिबर्टी चाल है, झुग्गी झोंपड़ी है, तो वहां पर भी आप वो झुग्गी झोंपड़ी को लेके उनको एडॉप्ट करके सेवाएं कर रही हैं, काफी वहां सेवाएं हुई है। तो ये भी एक सेवा का प्रोजेक्ट था। तो ईशिता बहन जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें थोड़ा सहयोग दीजिए और इसको संभालिए, तो आपने भी उसके लिए सहर्ष स्वीकृति दी। तो एक वर्ष में आपने जो सुगंध सभी में फैलाई है, आपको सब मदर ईशिता के नाम से जानने लग गए हैं। तो मैं संस्था की ओर से, सभी ट्रस्टीज की ओर से, मधुबन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी वानप्रस्थियों की ओर से भी आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने इस सेवा के विशेष चैलेंज को उठाकर सफलता प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि घर में एक माता पिता होते हैं, उनको संभालने में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप इतने माता पिताओं को संभाल रहे हैं और माँ बन के संभाल रहे हैं, इसकी मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो भी यहाँ सेवा साथी हैं, इतना तन मन धन हर प्रकार से फरिश्ते बन के सेवा कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी अच्छी लगन के साथ यहाँ सबकी सेवाएं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है, यहाँ से ब्रह्मा कुमारी सेंटर करीब 4-5-6 किलोमीटर दूर है, ओडव में है, फिर वस्त्राल में है, निकोल में है, ऐसे थोड़ा दूर दूर है। तो यहाँ जो आसपास में एरिया है, वहाँ के लोगों को मेडिटेशन के द्वारा चिंता मुक्त जीवन, सदा खुशी वाला जीवन, तनाव मुक्त जीवन वो कैसे जिया जाए, उसका भी आप ज्ञान का प्रचार प्रसार यहाँ से कर रहे हैं। कई भाई बहने यहाँ आकर मेडिटेशन का 7 दिन का कोर्स करते हैं और फिर रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। हसमुख भाई, हमारे यहाँ किसी भी एक्टिविटी की कोई फीस नहीं है, ब्रह्मा कुमारी की सारी एक्टिविटी फ्री ऑफ चार्ज है। और माउंट आबू हेडक्वार्टर भी बिल्कुल नजदीक है, तो वहां से भी कई सीनियर आके यहाँ पे सबको बहुत भरपूर करके जाते हैं। और मुझे खास अंकित भाई और परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा मोरल सपोर्ट दिया हुआ है। ये एरिया हमारे लिए काफी नया था, लेकिन इतना अच्छा गांव का और इस परिवार का पूरा सपोर्ट है, जो हम निर्विघ्न होके बहुत अच्छी सेवाएं कर सक रहे हैं। अभी भी प्रोग्राम बना है कि 17 अक्टूबर नवरात्रि में यहाँ अपना जो ओडा का गार्डन है, तो बहुत फेमस डॉन मिस्त्री जो म्यूजिशियन है, उनको बुला के एक दिन का बहुत अच्छा गरबा का प्रोग्राम और चैतन्य देवियों की झांकी। हमारी जो बहनें हैं, ये खुद देवियां बन के 2-2, 3-3 घंटा बैठेंगे। तो उद्घाटन के लिए तो आपको ही आना है, वो तो आना ही है, तो वो तो मैं अभी से बुकिंग करा लेता हूँ 17 तारीख शाम को। तो हाँ, आप ही का प्रोग्राम है, हम तो केवल वहाँ सहयोगी बन के सहयोग करेंगे। गांव का और एरिया का बहुत अच्छा एक यादगार प्रोग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से ये सेवाओं का जो, जैसा बहन जी ने बताया, बीज यहाँ रोपा, आज वो 1 वर्ष का छोटा पौधा बना है। और आप सबकी शुभ भावना, शुभकामना और सहयोग से ये पौधा वटवृक्ष में बदल जाएगा, ऐसी हमारी बहुत दिल की भावना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको हेडक्वार्टर माउंट आबू आने का दिल से निमंत्रण देता हूँ कि आप सभी माउंट आबू हेडक्वार्टर जरूर पधारें। ओम शांति। ओम शांति। हम बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रसंग जो 1 साल खुश राजी भवन को पूरा हुआ सेवा करते हुए, ये बहुत बड़ा हम खुशी का माहौल बनाया है वार्षिक उत्सव के रूप में। और प्रसंग हो, उत्सव हो और साथ में केक कटिंग ना हो तो ये प्रसंग अधूरा रह जाता है। तो मैं हम सभी हमारे माननीय मेहमानों को निवेदन करती हूँ कि आज के प्रसंग के को हम शोभायमान करने के लिए, उस प्रसंग में और खुशी को बढ़ावा देने के लिए हम केक कटिंग करेंगे। और ये केक जो है वो संदेश देता है
कि केक वो हम सब एक है उसका प्रतीक है। हम नेक है, भल शारीरिक रूप से हम सब भिन्न है, लेकिन रूहानी चेतना के रूप से रूप और रंग हम सभी का एक है। हमारा एक ही परिवार है, विश्व पूरा परिवार है, और हम सभी मिलकर के आज की खुशी को हम जोरदार तालियों से उसको और चार चांद लगाएंगे। और आप भी इस केक में शामिल है। आप जहाँ पर भी है, आप ये नहीं समझे कि हम दूर बैठे हैं, लेकिन आप समीप हैं, आप इस खुशी में शामिल हैं। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। नूर प्रभु के हो तुम न्यारे, दुआओं से सजे भाग्य तुम्हारे। दिव्य गुणों के पहने गहने सदा सबके चमकते भी मन में रहो सितारे। हंसते रहो भरपूर हो गया होगा, मीठा हो गया होगा, लेकिन साथ में आज के समय को देखते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर हसमुख भाई पटेल, अमराईवाड़ी हरा सभ्य। आप आज के प्रसंग के अनुरूप हमें शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। બધા સાથે બોલો, ઓમ શાંતિ। ખુસરાજી ભવનના આજના આ પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવમાં અહીં આપ સૌ મારી સાથે હાજર છો, અને મારી સાથે અહીં હાજર છે એવા મારા વડીલ મિત્ર શ્રી બાબુશ્રી જાદવશ્રી, લલિતભાઈ, ઈશિતાબેન, વિષ્ણુભાઈ, અન્ય સન્માનીય મંચ અને આપ સૌ વડીલો। સૌથી પહેલાં કહું તો હમણાં જ લલિતભાઈ જોડે વાત થઈ મારે, એમણે સરસ વાક્ય કીધું એમ કે ડૉક્ટર નામનો એક પ્રભાવ હોય છે। એટલે એ જ કહું છું કે ખુસરાજી શરૂઆતમાં ખુશ રહેવાનું છે, અંતમાં રાજી રહેવાનું છે। આવું ખુસરાજી ભવનનો પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવ છે તો વિચાર કરો કે 3 દિવસ પહેલાં વાતાવરણ કેવું ઘનઘોર હતું, વાવાઝોડું હતું, વરસાદ હતો, વાતાવરણ યોગ્ય નહોતું, અને આ પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવ થવાનો હતો એમાં વાતાવરણ શાંત થયું। આવા ખુશનુમા વાતાવરણમાં આપણે સૌ અહીંયા ભેગા થયા છીએ। એક બ્રહ્માકુમારી પરમેશ્વર જે છે આપણું, એમના જ એક આશીર્વાદ ગણાય। બીજી વાત કહું તો મેં MBBS MD કરેલું છે, એના પછી પ્રાઇવેટ કર્યું, એના પછી રાજકારણમાં જોડાયો છું। એટલે વ્યસ્તતાના હિસાબે બ્રહ્માકુમારી સાથે કનેક્ટ નથી થઈ શક્યો, પણ ગામડાની સ્કૂલમાં ભણતો હતો ત્યારે આબુ રોડના આપણા બ્રહ્માકુમારી સેન્ટરમાં એ મુલાકાત લીધેલી છે। અને એના પછી એક સદભાગ્ય હમણાં જ મળ્યું છે, કોરોના પહેલાં આપણી બ્રહ્માકુમારીની ત્યાં મેરેથોન હતી, એમાં 21 કિલોમીટરમાં મેં પાર્ટ લીધો તો સ્પોર્ટ્સ સાથે પણ કનેક્ટેડ છું। એટલે એ વખતે પણ બ્રહ્માકુમારી સાથે કનેક્ટ થવાનો એક મોકો મને મળેલો હતો। હવે
અત્યારે હાલ અંદર જતા હતા ત્યારે લલિતભાઈ અને ઈશિતા દીદીએ સરસ વાત કરી. હવે આ વાત મેં બ્રહ્માકુમારીમાં પણ મેં ત્યાં પણ નાનો હતો ને ગયેલું ત્યારે મને યાદ છે. આપણે જે ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કળિયુગ અને સતયુગ, અત્યારે હાલ કળિયુગથી સતયુગ તરફ જવાનું આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે એક સરસ મજાના સંગમ યુગમાં અત્યારે છીએ. હવે કોઈ પણ કાલખંડ અથવા સમય પસાર કરવો હોય તો સમય તો કુદરત અથવા પરમપિતા પરમેશ્વર પસાર કરતા જ હોય છે, પણ એને તમે કેવી રીતના પસાર કરો છો એ આપણી ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. અને એ અત્યારે સંગમ યુગમાં છીએ. હવે સંગમ યુગમાંથી સતયુગની અંદર આપણે જે સારી રીતના પોઝિટિવિટી સાથે માનસિક રીતના અને આખી દુનિયા સુખમય અને ખુશીથી કળિયુગમાંથી સતયુગમાં જાય એના માટે જે બ્રહ્માકુમારી ઘણા બધા દેશોમાં લગભગ 140 જેટલા દેશોમાં આ બધો પ્રયત્ન કરી રહી છે. મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે જે કળિયુગમાંથી સતયુગ તરફ જઈ રહ્યા છીએ આપણે બધા આખી માનવજાત સારી રીતના જો જઈ શકીશું તો એમાં એકમાત્ર કારણભૂત કોઈ સંસ્થા હોય તો એ બ્રહ્માકુમારી છે. અને એમના પ્રયત્નો પણ ઘણા બધા છે, એ મારા ધ્યાન ઉપર છે. પછી બીજું કે અહીંથી જસ્ટ અમે એન્ટર થતા હતા ત્યારે લલિતભાઈ પહેલું જે પોસ્ટર લગાવેલું હતું એમાં કીધું કે ડૉક્ટર પહેલાં તો આપણે પોતાને જાણવું જોઈએ કે આપણે પોતે કોણ છીએ. અને મને સરસ પોસ્ટર બતાવ્યું હતું. એમાં અહીંયા આગળ બરોબર બે કપાળની બરોબર વચ્ચે ત્યાં આગળ એક કેન્દ્ર છે. એમની વાત સાચી છે. હું મેડિકલ MBBS MD થયેલો છું, એટલે એ પણ કહું લલિતભાઈ આપને કે જેમ આખી દુનિયા અથવા બ્રહ્માંડનું સંચાલન જેમ આપણા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા કરે છે, એમ આપણા શરીરનું સંચાલન અહીંથી આ કેન્દ્રમાં તમે અહીંયા જાઓ તો બ્રેઇન આવે અને બ્રેઇનની અંદર બરોબર વચ્ચે મિડ બ્રેઇન આવે અને એમાં પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ હોય. એ જે ગ્લેન્ડમાંથી છે ને એના હોર્મોન સ્ત્રાવ જડતા હોય. ઘણા બધા સ્ત્રાવ હોય છે, હેપી હોર્મોન કહે છે. એ સ્ત્રાવવાળો વિષય આખો ઘણો મોટો છે. અને ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ એટલે કુદરતી રીતના જ ડેવલપ થતા હોય છે. એટલે જેમ પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર જે પ્રમાણે આખું બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે એમ આપણા શરીરનું સંચાલન અહીંથી થતું હોય છે. અને એનું કેન્દ્ર બિંદુ અહીંયા કપાળમાં બરોબર વચ્ચે હોય છે, કે જે પહેલાં અમે બતાવ્યું. પછી બીજું એનાથી આગળ જતા હતા ત્યારે એક સરસ મજાનો રૂમ બતાવ્યો મને લલિતભાઈએ અને કીધું કે અહીંયા થોડુંક સાયલેન્ટ ઝોન છે અને મેડિટેશન રૂમ હતો. અને અહીં આગળ 60 વર્ષથી ઉપરના જે લોકો રહે એ રેગ્યુલર મેડિટેશનની પ્રેક્ટિસ કરે છે. હવે વ્યવસાય ડૉક્ટર છું, સાથે સાથે સ્પોર્ટ્સ સાથે પણ સંકળાયેલો છું. એટલે તમને એક વાત કહું કે કદાચ કોઈને દોડવાનું ચાલુ કરવું હોય કે ભાઈ મારે 10 કિલોમીટર કે મેરેથોનમાં ભાગ લેવો છે તો કદાચ પ્રેક્ટિસ કરે ને તો શક્ય છે. કોઈને વેઇટ લિફ્ટિંગ, બોડી બિલ્ડિંગ કે બોક્સિંગ કરવું હોય તો પણ શક્ય છે. પણ મેડિટેશન કરવું ને એ પ્રમાણમાં બહુ જ અઘરું છે. એના માટે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ જોઈએ. અને જે બ્રહ્માકુમારી જે ઘણા બધા સેન્ટર ઉપર આની વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે તો રેગ્યુલર જોઈએ. એનું કારણ છે એમાં શું છે કે તમારા મગજના વિચારો સંતુલિત કરીને એના આવવા દેવાના નહીં અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું એ પ્રમાણમાં બહુ અઘરું છે. એનું કારણ છે કે આપણે જીવન સાથે જોડાયેલા હોય છે. ઘણી બધી જડો જથ્થા ચાલતી હોય છે મગજમાં, અને એ જડો જથ્થામાં જો આવી રીતના ધ્યાનમાં બેસવું ને એ થોડું અઘરું છે. અને એમાંય પાછું આ 60 વર્ષ પછી જે બેસવાનું આવે અને એમાં આવી સંસ્થા હોય કે જે બધી ચારે બાજુથી એમ કે એના તરફ આપણને ધકેલતી હોય મેડિટેશન માટે, તો આના જેવું રૂડું હું નથી માનતો કે બીજું કોઈ હોય. એનું કારણ છે કે માણસ જ્યારે જન્મે છે, બાલ્ય અવસ્થાથી જ્યારે યુવાન અવસ્થામાં આવે ત્યારે કૌટુંબિક જડો જથ્થા હોય છે. મમ્મી પપ્પા કે કુટુંબના કાકા મામીની એમની સગવડતા સાચવવાની હોય છે. એમ કરતાં કરતાં સમાજની વ્યવસ્થા જાળવતા હોય છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે 60 વર્ષની હમણાં જ ઈશિતાબેને અને લલિતભાઈ કીધું કે બધા 60 વર્ષની ઉપરના હોય. હવે એકચ્યુઅલી એવું સ્ટેજ એવું છે કે 55-60 પછી તમારી જે જવાબદારી હોય લગભગ ફૂલફિલ થઈ ગયેલી હોય છે. હવે એના પછી માનસિક શાંતિ જોઈતી હોય છે, જે ઘણી વખત આપણા કદાચ કોઈ કર્મો હોય કે બીજા કોઈ પણ કારણ હોય મળતી નથી. પણ એમાં જો આવી સંસ્થા આપણને સહાયરૂપ થતી હોય તો હું માનું છું કે પાછળનું જીવન એકદમ સારી રીતના અને
સરસ રીતના સુખમય પસાર થાય અને એ પણ આપણે સમાજને એના માટે પણ કંઈક પોઝિટિવ વિચાર આપી શકીએ. તો વધારે ટાઈમ નથી લેતો, કાંઈક આગળ બાબુસિંહને પણ અને મારે પણ એક પ્રોગ્રામમાં જવાનું છે. પણ કળિયુગથી સતયુગ તરફ જે લઈ જવામાં બ્રહ્માકુમારીએ જે સાથ સહયોગ એ આખા વિશ્વને જે આપ્યો છે ને, એ બદલ સૌ કાર્યકર્તા મિત્રો, વડીલો અને આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ओम शांति। खूब खूब दिल से हम डॉक्टर हसमुख भाई पटेल का आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी कि अगर जीवन में खुशी चाहिए तो सबसे पहले हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष और गौरव हो रहा है कि आज हमारा एक खुश राजी भवन का जो वानप्रस्थ परिवार है, उनके एक एक के चेहरे पर जो खुशी है वो खुशी वो 3:30 बजे उठ कर के रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और नियमित रूप से वो सत्संग का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए आप सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ पहुँचे हो वो स्थान है कि जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और योग का सत्संग कराया जाता है, जिसको राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, जो 7 दिन का कोर्स होता है। आप अपने जीवन का केवल 7 दिन और उसमें भी 7 घंटा निकाल करके आपके जीवन की खुशी को सदा काल के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मैं निवेदन करती हूँ हमारे बाबू सिंह जी माधव जादव वटवा धारासभ्य, आप आज के दिन की हमें शुभ प्रेरणाएं शुभकामनाएं देंगे। आपका हम क्या कहें, आपका ऐसा व्यक्तित्व है, स्वयं के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था और कार्य प्रति आपकी निष्ठा, और आप ये जब तीनों का संगम आपके जीवन में है, आप हर कार्य बहुत सरल और सफलतापूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे विशेष व्यक्तित्व को हम आज मैं निमंत्रण करती हूँ कि आप अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने रखें। ओम शांति। मारा विधानसभाમાં સંભળાવવું જોઈએ. અહીંથી 75 કિલોમીટરના ઘેરાવો છે. આ વિધાનસભા આખી ફરવી તો 75 કિલોમીટરનો એરિયા થાય. અંકિતભાઈ થાય ને, એટલે એટલું ના સંભળાય તો વસ્તાર સુધી તો જવું જોઈએ. ઓમ શાંતિ. જેના નામમાં જ ખુશ રાજી એટલે કે સદાય હસતા રહો અને રાજી રહો એવું હોય. અને એના પવનના પ્રથમ દિવસે પ્રથમ જન્મદિવસ, એ પ્રથમ જન્મદિવસમાં આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત મારા પરમ મિત્ર ડૉક્ટર હસમુખભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય અમરેવાડી, અમારા 10 ગામનું મંડળ છે, વટવા ગ્રામ્ય મંડળ, એના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી રમણભાઈ ભોઈ, આ જે ગામના વતનીને બહુ ઉત્સાહી, અને એમને જોઈએ એટલે અમને એમ લાગે કે હવે અમે જવાન બની જઈએ. એવા અંકિતસિંહ, અમારા પરમ મિત્ર મહેન્દ્રબેન, મેં સૂચન કર્યું કે 6 મહિના વહેલા તમે અહીં આવ્યા હોત તો પેલું સ્ટેન્ડ ના મુકાવવું પડે. એવા મહેન્દ્રભાઈ મારા પડોશી, અને ખાસ હમણાં એક બ્રહ્મા કુમારી બહેને કહ્યું કે હું વિષ્ણુભાઈના મકાનમાં 9 વર્ષ રહી. કેટલા વર્ષ? 15 વર્ષ, 8 વર્ષ. હું 9 વર્ષથી રહું છું એમના મકાનમાં. મને એમની બાજુમાં એ જ રહેવા લઈ ગયા. એમાં વિષ્ણુભાઈ પટેલ, સચિવ લલિતભાઈ, અને ખરેખર જેના કારણે આ 1 વર્ષનું બાળક ના કહેવાય. જન્મ સમયે હું હાજર હતો. જન્મ સમયે મારી ભૂમિકા અલગ હતી. તે વખતે અમારા પૂર્વ ગૃહમંત્રી તે સમયના ધારાસભ્ય પ્રદીપસિંહજી જાડેજા સાહેબ સ્ટેજ ઉપર હતા, પરંતુ હું સાઈડમાં એમની સાથે આવેલો.
એ દિવસે કંઈક દશેરા હતા. હા, એટલે મારે શસ્ત્ર પૂજનમાં જવાનું હતું, પણ સાહેબે કહ્યું બેસો, એટલે હું સામે બેઠો હતો અને બધું આયોજન જોતો હતો. એ વખતે તો બહુ સુંદર આયોજન કરેલું, બહુ એટલે અતિ સુંદર એમ. એ આપણો જે ડ્રેસ કોડ હતા, બધાના જે ભજનો હતા, નૃત્યો હતા, બહુ 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 એટલે બહુ સુંદર હતા. એ જન્મ હતો અને આજે 1 વર્ષ પૂર્ણ થયું. અને આપણે નાનું બાળક હોય એનો જન્મ થાય તો 1 વર્ષ સુધીમાં એ લગભગ 9 મહિના કે 10 મહિને એ ચાલતું ઊભું થાય, એવું હોય ને. લગભગ માતાજી હશે અહીં 10 મહિના કે 11 મહિના, કોઈ 9 મહિના ઊભું થઈ જાય. થોડું ચાલવામાં એને 1.5 વર્ષ જેવું લાગે, પાપા પગલી ચાલે ને પડી જાય. પણ સીતાબેન આપે આ બાળકને દોડતા શીખવાડ્યું. હું આખું બિલ્ડિંગ જોઈ આવ્યો. મને એમ લાગ્યું કે ખરેખર આ દેશમાં સનાતન ધર્મ ટકી રહ્યો છે એનું કારણ આવા લોકો. સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિને બચાવવાનું જો કોઈ કામ કરતું હોય તો આપણા પુણ્યશાળી આત્મા તો છે જ, પણ એની પ્રેરણા જોઈએ ને. આ સીતાબેન, જેમના કારણે આખું આ ભવનનું एक वस्ती संचालन થાય છે. आप लोग कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है? मुझे बताया, मैंने उनको पूछा कि कोई लैंग्वेज में तकलीफ नहीं है ना? बोले नहीं नहीं, सब हिंदी में समझते हैं. मैंने आपका किचन भी देखा हूँ, वहाँ जहाँ आप लोग खाना खाते हो वो भी देखा, आपका रूम भी देखा. रूम भी इतना बढ़िया है, जैसे 5 स्टार होटल में होता है ऐसा. 5 स्टार होटल में तो मेरे ख्याल से 1 आध वेटर रहता है, पूरा ग्राउंड रहता है, 1 मंजिला. वो बेल दबाएगा या फोन करेगा तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, बोलेगा साहब क्या काम है. यहाँ तो आप 6 लोगों के बीच में सेवाधारी का रूम अलग है, वो भी मैंने देखा. सेवाधारी आपके बगल में है रूम, कितना ख्याल रखा है. એ સિનિયર સિટીઝન કેર નામ હે ને, કેરનો સીધો ગુજરાતી અર્થ થાય સંભાળ. કોઈ પણ વસ્તુ છે એને સાચવવી અને સંભાળવી, આ બેમાં બહુ ફરક છે. એટલે સંભાળ રાખવી, મા બાપની આપણે સંભાળ રાખીએ. આપણા પોતાના મા બાપની ઘરમાં ઘણા પરિવારો એવા છે કે આપણા મા બાપને, પોતાના મા બાપને પોતાના કરતાં પણ વધારે સવલત મળે એવો ધ્યાન રાખતા હોય છે અને સંભાળ રાખતા હોય. ધ્યાનની સંભાળ. ઘણી જગ્યાએ વિવાદ જોવા મળે પણ બહુ ઓછું છે. એટલે આ બેન અને આ સંસ્થા લલિતભાઈ આ લોકોની સંભાળ રાખે છે, ધ્યાન નથી રાખતી, સંભાળ રાખે છે. સંભાળથી જ એમને આત્મીયતા મળે. મને તો આનંદ થાય કે આવી સંસ્થા અમારા વિધાનસભામાં અને એવી જગ્યાએ, આ સિંગરવાને 10 થી 12 વર્ષ પહેલા આમાંના કોઈ વ્યક્તિ જો આવ્યા હોય તો જોઈ શકે છે એ સિંગરવાની સિકલ ફરી ગઈ છે. આજે આના કારણે વધારે સિંગરવા રૂડું લાગે છે. બાજુમાં અમારો એક પાર્ટી પ્લોટ, હમણાં જ વાત કરી અમે, ઓપન પાર્ટી પ્લોટની આપે વાત કરી. એ પાર્ટી પ્લોટ માટે તો મેં અમારા ધર્મમાં લખ્યું છે ક્ષત્રિયોમાં યુદ્ધ લડવાનું, એ લડી નાખ્યું, લઈ આવ્યા. પાર્ટી પ્લોટ બની ગયો. લાઇટો એની કદાચ આપ જ્યારે નવરાત્રિમાં દેખાશે, ખૂબ ખૂબ સુંદર લાઇટો છે. થોડી તકલીફ પડશે લગ્ન પ્રસંગોમાં, પણ એ પણ અમે સમજાવીશું કે એને વહેલું બંધ કરે એવું કરાવવું. નજીકમાં તકલીફ ના પડે એ પણ આપણી ફરજ છે. પરંતુ એ સવલત ઊભી કરી અમારા સાહેબે. અવડાએ પણ મદદ કરીને આપણને આ રોડ રસ્તા બનાવ્યા. એટલે વિસ્તાર આપણે ખૂબ સરસ પસંદ કર્યો. અહીંયા સિંગરવામાં કોઈ જાતની તકલીફ નહીં પડે. એના તમામ નાગરિકો આપની સાથે જ હશે. અમે વટવા વિધાનસભામાં એક જ દિવસે 100 નામકરણનો કાર્યક્રમ રાખેલો, જેમાં આપ આવ્યા હશો. ના, મારા વિધાનસભાની વાત કરું છું. 1 વર્ષ થઈ ગયું એને, પણ 1 વર્ષ કરતાં વધારે. જેમાં અમે એક
મેટ્રો ઉપર સોસાયટીનું નામ ભૂલી ગયો છું, ત્યાં બ્રહ્મા કુમારી જ માર્ગ નામ રાખ્યું છે. એમાં આપને બોલાવ્યા છે. કયું સામ્રાજ્ય આગળ ત્યાં અમે એ માર્ગનું નામ બ્રહ્મા કુમારી જ માર્ગ રાખ્યું છે. એટલે અમે આ પ્રેરણા થઈ કે રાખવું જોઈએ. અમારી આખી ટીમને અમારા વિષ્ણુભાઈના તો સંપર્ક 4 વાગ્યાનો ચાલુ હતો ફોન. મેં વિષ્ણુભાઈ 100% આવીશું. અને 1 વર્ષ પહેલાં તો હું આવી ગયો છું. તો આજે એ સંસ્થા આજ ક્યાં પહોંચી એ જોવાની પણ મને જિજ્ઞાસા હતી. અમારી આખી ટીમ અને આપ સૌ લોકોએ અમને બોલાવ્યા એ બદલ આપ સૌનો આભાર. ओम शांति। बहुत बहुत दिल से हम बाबू भाई सिंह जी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने आपके दिल की शुभ भावनाएं भी व्यक्त की और साथ में आपका सहयोग और स्नेह भी व्यक्त किया। आप हमारे साथ ही है और आप भल स्थान पे दूसरी बार आए, लेकिन बार बार आप आते रहिए। ये आपका ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार है और हर एक का ये दरबार है। हर एक यहाँ पर ईश्वरीय परिवार में अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आज आप भल माननीय मेहमान हैं, लेकिन आप हमारे परिवार के अति स्नेही और सहयोगी हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, यही हमारी शुभ आशा है। संस्था की ओर से आपका आदरणीय इशिताबेन जी सम्मान कर रहे हैं और संस्था की प्रणाली के अनुसार एक ईश्वरीय स्मृति चिन्ह भी आपको दिया जा रहा है। और आपको हम नम्र निवेदन करते हैं कि आपके पास हल टाइम की पाबंदी है, परंतु आप ईश्वर के घर में पधारे हैं तो आप जरूर ईश्वरीय प्रसाद लेकर के जाएंगे। बाबू भाई सिंह जादव को भी प्रभु चिन्ह अर्पित कर रहे हैं यादगार के रूप में। डॉक्टर हसमुख भाई पटेल, साथ में हमारे सभी माननीय मेहमानों का भी सम्मान शॉल से किया जा रहा है और साथ में प्रभु प्रसाद और ईश्वरीय सौगात आपके साथ रहेंगे। आप सदा इस परिवार को याद करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, यही हमारे दिल की शुभ भावना और शुभकामना है। आप सभी को हमारा निवेदन है कि आप बार बार पधारते रहें, हमें अपने परिवार की फीलिंग देते रहें। साथ में कपिल जी CISF के ग्रुप कमांडेंट को भी हम आदरणीय ललित भाई जी शॉल से सम्मानित करते हैं और ईश्वरीय प्रसाद भी अर्पित करते हैं। और हमारे बीच में से हमारे विशेष महानुभाव रजा आप सभी बैठे रहेंगे, सभी की भोजन व्यवस्था यहीं पर है। अभी माननीय कपिल दोनों मेहमानगण निकल रहे हैं। अभी आपको हम पुनः निमंत्रण देते हैं, आप जरूर पधारना।
में हमारे कपिल जी CIFM SF के ग्रुप कमांडर हमारे आदरणीय ललित भाई जी को सौगात अर्पित करना चाहते हैं। आज के विशेष प्रसंग के अनुरूप आपकी शुभ भावनाएं हैं, तो आप सम्मानित कर रहे छोटे से हमारे यादगार मोमेंटों के रूप में। ये आपकी सौगात सदा हमें याद रहेगी, आप भी हमारे साथ रहेंगे। और अभी में हमारे सेवाधारी जो इस खुश राजी भवन के हमारे कुमार 2 भाई है और बहुत दिल व जान से दिन और रात बड़ी खुशी से हमारे सभी वानप्रस्थ परिवार की सेवाएं कर रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो। कभी हमने उनके चेहरे पर मायूसी नहीं देखी, सदा खुश। ऐसे हमारे 2 भाई ब्रह्मा कुमार आनंद भाई और ब्रह्मा कुमार पार्थ भाई। हंसता मुस्कुराता रहे, यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। हंसता मुस्कुराता रहे, यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। खुशियों से महकता रहे ये खुशराजी सारा भवन। हंसता मुस्कुराता रहे, यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। हंसता मुस्कुराता रहे, यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। सेवा सेवाधारी माँ जैसी हमको मिली दीदी प्यारी, प्यार से करते हैं सेवा सेवाधारी। हम सब हैं कितने सौभाग्यशाली, चेहरे पे सबके है रूहानी लाली। सारे कुमारों में है त्याग विचारों में, आए हैं सेवा में प्रभु के इशारों में। मौका सेवाओं का खजाना दुआओं का, ऐसा भाग्य सारे जहां में नहीं है। प्रभु प्यार में सब पल रहे, हर गम से अनजान है। प्रभु प्यार में सब पल
वानप्रस्थियों का जीवन। खुशियों से महकता रहे ये गुजराती सारा भवन। हंसता मुस्कुराता रहे यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। हंसता मुस्कुराता रहे यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। माँ जैसी हमको मिली दीदी प्यारी, प्यार से करते हैं सेवा सेवाधारी। माँ जैसी हमको मिली दीदी प्यारी, प्यार से करते हैं सेवा सेवाधारी। हम सब हैं कितने सौभाग्यशाली, चेहरे पे सबके है रूहानी लाली। सारे कुमारों में है त्याग विचारों में, आए हैं सेवा में प्रभु के इशारों में। मौका सेवाओं का खजाना दुआओं का, ऐसा भाग्य सारे जहां में नहीं है। प्रभु प्यार में सब पल रहे, हर गम से अनजान है। प्रभु प्यार में सब पल रहे, हर गम से अनजान है। हंसता मुस्कुराता रहे यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। हंसता मुस्कुराता रहे यूं ही खिलखिलाता रहे वानप्रस्थियों का जीवन। बहुत बहुत दिल से हमें दोनों भाइयों का जोरदार ताली से हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर, आपने अपने ही भावों को हमारे सम्मुख रखा। आपके दिल के भाव थे, आपने ही ये बनाया है गीत और आपने ही गाया है हमारे परिवार के सम्मुख। तो आपको फिर से हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी खूब सुंदर एक प्रस्तुति आपके सम्मुख हो रही है और वो है खूब ड्रामा, जिसका टाइटल है सेवा का बल और फल। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे सभी ड्रामा के पात्रों को। खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हाय परम। हाय धर्म। अरे आजकल तुम दिखते नहीं हो, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हो। क्या जॉब में प्रमोशन मिला है? अरे ऐसी बात नहीं है, आज तो हमारे खुशरा जी का बर्थडे है। खुशरा जी का? तूने तो शादी नहीं की, फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए? अरे यार, खुशराजी भवन। खुशराजी भवन, वह क्या है? अहमदाबाद के सिंगरवा में खुशराजी सीनियर सिटीजन केयर एंड रिसर्च सेंटर का आज 1 साल पूरा हुआ है।
आज उसका प्रथम वार्षिक उत्सव है। अच्छा, तो ये बात है। भला वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ हमारे वे वानप्रस्थी भाई बहन रहते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की तपस्या से पवित्र बनाया है, देवी गुणों से भरपूर बनाया है। ऐसे 60 वर्ष से बड़ी उम्र के ब्रह्मचारी युगल भाई बहने रहते हैं। अच्छा, परम, अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या मैं खुशराजी भवन को देख सकता हूँ? क्या उनसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, चल दोनों चलते हैं। मैं तुम्हें खुशराजी भवन दिखाता हूँ। याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को। वाओ, कितना सुंदर बोर्ड है। परम, ये तो सचमुच खुशराजी भवन ही है। कितना अच्छा भवन है। शांति और खुशी का माहौल है। बिल्कुल वानप्रस्थ आश्रम लग रहा है। धर्म, यही तो मैं तुझे कह रहा था। यहाँ जो खुशी है ना, वह एक अनोखी खुशी है। मैं यहाँ जो सेवा दे रहा हूँ, उसका आनंद कुछ अनोखा है। आज दिन तक मैंने बहुत प्रकार की सेवाएं देखी, लेकिन पवित्र वानप्रस्थी भाई बहनों की सेवा ने मुझे जीवन में संतोष दिया है। उनकी सेवाएं करते उनके चेहरे पर खुशी देखकर आत्मा तृप्त हो जाती है। उनकी दुआओं से मेरा जीवन आनंदित हो गया है। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बिल्कुल, पर परम, इन्हों के बाल बच्चे कहाँ रहते हैं? धर्म, उनके बच्चे हैं, पर कोई विदेश में है तो कोई उनके शहर में रहते हैं। यहाँ भारत के 20 से भी ज्यादा राज्य से आए हुए लोग रह रहे हैं। यह छोटा भारत है। यह तो बहुत अच्छी बात है। परम, पर पूरा दिन ये क्या करते हैं? धर्म, ये सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं और दिन भर सत्संग, खेलकूद, पढ़ाई, कसरत, विश्राम आदि करके अपनी आत्मा की उन्नति भी करते हैं और शरीर को भी ठीक रखते हैं। चल धर्म, मैं तुझे 2 वानप्रस्थियों से मिलवाता हूँ। ओम शांति। यह मेरा दोस्त धर्म है। नमस्ते, आप कैसे हो? मैं खुश हूँ। मैं राजी हूँ। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? भैया, हम तो यहाँ इतने खुश हैं कि क्या बताएं। लगता है हम तो जैसे स्वर्ग में रह रहे हैं। यहाँ खेलने के लिए गेम जोन, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, कसरत के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर, अस्पताल जाना हो तो एम्बुलेंस, सब कुछ है। अरे वाह, फिर तो आपको कोई चिंता ही नहीं। सचमुच कोई चिंता नहीं। ना खाना बनाने की, ना बर्तन साफ करने की, ना घर सफाई की, ना कपड़े धुलाई करने की, ना खरीदी करने जाने की, ना बीमार होने पर इलाज कराने की। सब कुछ समय पर मिल जाता है। इतना सब कुछ? ये सब संभालता कौन है? हमारी बड़ी दीदी इशिता दीदी हमारी बहुत संभाल करते हैं। इतनी अच्छी पालना देते हैं। सभी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं।
प्यार से हमारी बात को सुनते हैं। हम उनको मदर ईशिता कहते हैं। और थोड़े थोड़े दिनों बाद मधुबन माउंट आबू से एक फरिश्ता आता है जिसका नाम है ललित भाई जी। हमें भरपूर करके जाते हैं। अरे इनके साथ साथ यहाँ के सेवादारी भाई बहने तो हमारे बेटे बेटियां जैसे हैं। इतनी दिल से हमारी सेवा करते हैं जितना हमारे बच्चे भी कभी नहीं कर सकते। जब भी बुलाओ रात ही रात को भी हमारे लिए दौड़ कर आ जाते हैं। हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ, ना चेहरे पर कभी थकान देखी, ना कभी उदासी देखी। एवरग्रीन, रात हो या दिन, कोई किसी से ऊंची आवाज से बोलते ही नहीं। ये तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्या हमारा भाग्य है, भगवान ने हमारे लिए खास एक खुश राजी भवन बनाया है। दिलाराम में सचमुच हमारे दिल को आराम दे दिया है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। परम, आज यह सब कुछ देखकर मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। आज मुझे तेरे चेहरे की खुशी का राज समझ में आ गया है। तू इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, तूने मुझे कभी बताया ही नहीं। तू सच कहता है और मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे राजयोगी, तपस्वी, निर्मल, शांत, सदा खुश रहने वाले वानप्रस्थियों की सेवा करके जो दुआएं मिलती है, उससे मन संतुष्ट हो जाता है। जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया है ऐसा एहसास होता है। तेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया। मैं भी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। चल हम दोनों साथ में सेवा करते हैं। जीवन उत्सव छे उजवी ले तू, 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 जीवन उत्सव छे उजवी ले तू। परम ने माणी ले, पर्व पड़ने घड़ी ले तू, उत्सव छे उजवी ले तू। खूब खूब हम बहुत जोरदार तालियों से हमारे सभी पात्रों को हम अभिवादन करते हैं। उनकी खुशी को हम धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दी हमें, और हमारे खुशी को भी आपने बढ़ाया, हमें प्रेरणा भी दी। और साथ में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी बर्णिता को कि आप भी आज के दिन अपने नृत्य द्वारा अपने भावों को व्यक्त करें। गीत के बोल है, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी हमें नहीं मिली। आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले
इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी वर्णिता, आपने आज की खुशी को अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया। और आज हमारे बीच में उपस्थित है माननीय भ्राता वाड़ी भाई पटेल, उप प्रमुख, विश्व उमैया फाउंडेशन, धरती विकास मंडल। आप भल आपको आने में विडंबना हुई, परंतु आपका दिल का स्नेह और दृढ़ संकल्प आपको समय पर सही स्थान पर पहुंचा दिया। ये प्रस्तुत करता है, ये सिद्ध करता है कि आपका ईश्वरीय परिवार से स्नेह है और आप कैसे भी करके आप यहाँ पहुँचे हो, चाहे कितना भी कारोबार में आप व्यस्त रहे, लेकिन जो आपने ईश्वरीय निमंत्रण मिला आपने सहर्ष स्वीकार किया और आप हमारे निमंत्रण को मान दे करके आप पहुँचे हो। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आज के प्रसंग अनुसार हमारे सन्मुख रखें। आदरणीय भ्राता वाड़ी भाई पटेल। भाईओ ने बहनों, આજના કાર્યક્રમમાં અહીં મને ઉપસ્થિત રહેવા માટેનું જે આમંત્રણ મળ્યું અને હું આજે અહીં સમયસર નથી આવી શક્યો, બહુ જ કાર્યક્રમમાં લેટ પહોંચ્યો છું, એ બદલ આપ સૌની પહેલાં દિલગીર છું, હું માફી માગું છું। સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં લલિતભાઈ મારફતે બાજુમાં બેસીને થોડું જાણવા મળ્યું કે આ ભવનની અંદર કેટલી સારી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે। આ જાણીને મને બહુ આનંદ થયો। હું બેનને દિલાસો આપતો નથી, હું કંઈ એવો મોટો માણસ નથી, હું સામાન્ય વર્ગમાંથી આવું છું, પણ એટલું ચોક્કસ કે હું બ્રહ્માકુમારીના વિચારોને સમર્પિત છું। મારી જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે હું 100% મને અહીં બોલાવશો તો હું આવીશ અને યથાયોગ્ય હું તમને બાબાના કામમાં હું ઊભો રહીશ। અસ્તુ। बहुत बहुत थैंक्स माननीय भ्राता वाड़ी भाई पटेल, आपने चंद शब्दों में अपने दिल की गहराई की भावनाओं को हमारे सन्मुख रखा। आप सदा हमारे साथ हैं ही और रहेंगे ही। आप हमारे इस परिवार के बड़े भाई हैं और आप हमेशा हमारे साथ ही है। यही हमारी आपके साथ के परिवार की एक स्नेह की एक आशा है। इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अति स्नेही भ्राता अंकित भाई चौहान, जो सिंगरवा गांव के सरपंच है। आप बहुत इस परिवार के स्नेही हो, सहयोगी हो, आप सेवा भावी हो। जब भी आपको याद करते हैं आप अपना परिवार समझ करके आप पहुंचते हो। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आज आप भी अपने दिल की शुभ भावनाएं हमारे सन्मुख रखें। खूब खूब आभार। बोलो ओम शांति। અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાન તરીકે વાડી કાકાનું આખા ગામ વતી હું સ્વાગત કરું છું। લલિતજી, ઈશિતા દીદી અને અમારા વટવા ગ્રામ્યના પ્રમુખ શ્રી રમણ કાકા,
વિષ્ણુભાઈ, અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ ગ્રામજનો, મિલિટરી કેમ્પમાંથી પધારેલા આપણા જવાનો, આપ બધાનું હું તહે દિલથી સ્વાગત કરું છું. અમારું સિંગરવા ખરેખર ધન્ય છે કે આપે સિંગરવાની જ જગ્યા પસંદ કરી આ શુભ કર્મો કરવા માટે, અને તમારી પોઝિટિવિટીના લીધે અમારા આજુબાજુના વિસ્તારો ખરેખર આપણા સનાતન ધર્મ તરફ આપણી જોડેથી પ્રેરણા લઈને વધારે આગળ વધે એવી અમને આશા છે. અને આવી જ પોઝિટિવિટી આપ પહેલું વર્ષ મનાઈ રહ્યા છો, કદાચ આશા રાખીએ કે 100મું વર્ષ પણ મનાવીએ, એટલા હેલ્ધી અમે રહીએ અને આનાથી પણ વધારે વધે એવી આપ સંસ્થાને શુભકામનાઓ. અને અમે સદાય દીદીને કહ્યું છે કે આપને જ્યારે પણ અમને અમારી મદદની જરૂર હોય, અને અમારા ધારાસભ્યશ્રી હમણાં પણ આપણને કહીને ગયા છે કે આપને જ્યારે પણ મદદની જરૂર હોય ત્યારે અમે સક્ષમ સારા કર્મ માટે સદાય આપની સાથે ઊભા રહીશું. धन्यवाद. बहुत बहुत दिल से थैंक्स. आप बहुत युवा अवस्था में अनेक युवाओं की आप प्रेरणा रहे हो. अनेकों के लिए आप सेवा का कैसे समाज को हम एक उन्नति के पथ पर ले जाए, एक समाज को एक श्रेष्ठ दिशा देवे, उसी कार्य में आप सदा तत्पर रहते हो. ऐसे हमारे अंकित भाई को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ. और साथ में महेंद्र भाई जी को भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी रमन भाई जी, आप भी अपनी शुभकामनाएं आज के दिन पर हमारे सन्मुख रखेंगे. ओम शांति. આમ તો બ્રહ્માકુમારીજીનો જે પરિવાર અને એમના દ્વારા આપણા આ કાર્યક્રમની અંદર અમને બધાને આમંત્રિત કર્યા એ બદલ અમે ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. કારણ કે આવા સત્સંગી કાર્યક્રમમાં જવાનું ભાગ્ય જ મળતું હોય છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો તેમજ આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા તમામ ભાઈઓ અને બહેનો, ખુશરાજીનું નામ સાંભળીએ એટલે આપણા હૃદયની અંદર એક ખુશીની ઝલક સંભળાય. અને આ ખુશરાજી બિલ્ડિંગ જ્યારે અહીંયા બન્યું અને અહીંયા આ કાર્યક્રમ બન્યો, અને આ કાર્યક્રમની અંદર એક આ વૃદ્ધાશ્રમ જેવો આશ્રમની અંદર બહેનોની કેર લેવાય છે, આ અમારા ગામની અંદર જાણે આની જાણ થઈ ત્યારે ગામના બધા જ નાગરિકો ખૂબ આનંદિત થયા. આપણે વૃદ્ધાશ્રમ તો ઘણી જગ્યાએ જોતા હોઈએ છીએ. વૃદ્ધાશ્રમમાં અત્યારે એક એવો વિષય બની ગયો છે કે ગમે તો ઠેર ઠેર વૃદ્ધાશ્રમો બનતા હોય, પણ એ લોકોનો આશય અને આ કાર્યક્રમનો આશય આ સમાજનું ઘડતર અને સેવાનો એક ઉદ્દેશ સાથેનો આ કાર્યક્રમ કરી રહેલા છે. એટલે આવી ખુશરાજીનો જે કાર્યક્રમ અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે અને અમારા ત્યાં આ એક બિલ્ડિંગ ઊભું કરી અને અંદર જે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો એ બદલ હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે પણ ગામની કોઈ પણ વ્યક્તિની જરૂર પડે અમે સૌ આપની સાથે છીએ. અને આવા જ કાર્યો કરી અને સનાતન ધર્મને જીવંત રાખો એ જ અભ્યર્થના સાથે ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई जी, आपने अपनी शुभकामनाएं हमारे सन्मुख रखी. और अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे खुश राजी परिवार के बहुत पुराने मफत भाई पटेल परमार, जिन्होंने अपना सारा जीवन ये आध्यात्मिक ज्ञान और योग से आपने संवारा है. और आपने आपका विचार, आचार और व्यवहार को इतना सात्विक बनाया है. तो हम सुनते हैं आपके अनुभव की गाथा को. मफत भाई परमार. ओम शांति.
આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવાની પ્રેરણા આપનાર પરમપિતા પરમાત્મા સૃષ્ટિ સર્જનહાર જગત નિયંતા શિવ બાબા, મંચસ્થ મહેમાનો, અંકિતભાઈ સરપંચ, લલિતભાઈજી સચિવ શ્રી, ઈશિતા દીદી, મધર ઓફ ખુશરાજી, અન્ય અતિથિગણ, અન્ય મહેમાનો, ભાઈઓ બહેનો, શ્રોતાગણો, બાળકો, હું આ જ્ઞાનમાં પરમપિતા પરમાત્માની પ્રેરણાથી લગભગ 50 વર્ષથી જ્ઞાન યોગનો અભ્યાસ કરું છું. આપણે કેટલાક પ્રદર્શનો જોઈએ છીએ, કેટલાક પત્રો મળે છે, આમંત્રણ પત્રો, પણ કોઈ ભાગ્યે જ એને અમલમાં મૂકે છે. જ્યારે અમે સામેથી પરમાત્મા પિતાનો આદેશ થયો, સામેથી પૂછીને સેન્ટરમાં ગયા અને જ્ઞાન શરૂ કર્યું લગભગ 1974માં. એ પછી અમે જ્ઞાન યોગનો અભ્યાસ કરતા રહ્યા. આ જ્ઞાન યોગનો અભ્યાસ કરવાથી અમને એવું લાગ્યું કે આમ તો કઠિન તો છે જ, પણ પહેલાં જે આપણને જરા મનમાં સંકલ્પ થતો હતો કે ભાઈ ભગવાન કોણ હશે, કેવા હશે, શું હશે, ક્યાં હશે, એનો રસ્તો આ સાપ્તાહિક કોર્સ કરવાથી મળી ગયો. એટલે અમે એ વખતથી જ નક્કી કરી દીધું હતું કે જો પાના થાસો પા લિયા, રસ્તો અઘરો છે, શક્તિ એટલી ભક્તિ, પણ આ પગથિયું છોડીશું નહીં. તો એ પ્રમાણે પેલી કહેવત છે કે કરતો જાળ કરોળિયો ભોંય પડીએ થડાય, વણ તૂટેલ તાંતણે ઉપર ચડવા જાય. એ રીતે કરોળિયો ઝાડ બનાવીને જ રહે છે. અને ઝાડ એ રીતે આપણે પણ જો પુરુષાર્થ ચાલુ રાખીશું, પરિસ્થિતિઓ તો આવશે અને જશે. નામમાં શું છે? પરિસ્થિતિ. પરિસ્થિતિ છે, આવે ને જાય, પણ આપણે તો સ્વસ્થિતિમાં સ્થિત રહેવાનું છે. તો એ રીતે મેં જ્ઞાન યોગનો અભ્યાસ કરવાથી અમે લગભગ 98 એપ્રિલમાં, એટલે 24-25 વર્ષથી રિટાયર્ડ થયો છું. ટેલિકોમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ચીફ ઓફિસર હતો. 25 વર્ષથી રિટાયર્ડ થયા પછી શાંતિવનમાં સેવામાં જ ઉપસ્થિત હતો અમે બંને. અરે તે ત્યાં બસ, કારણ કે આપણે રિટાયર્ડ થયા પછી બાકીનું જીવન શું કરવાનું? જો ઘેર રહીએ તો જમેલામાં સમય વ્યર્થ જાય. અને એ રીતે શાંતિવન સેવામાં જ રહ્યો. કેટલીક વખત ઉપર પણ પાંડવ ભવન કે જ્ઞાન સરોવરમાં પણ જતો હતો. ત્યાં સેવા બાબાએ કરવરાઈ. અને એ રીતે સેવા કરતો પછી આ કોરોનાથી અમે ઘેર રહ્યા. કોરોના પછી ઓછું જવાનું કર્યું. અને મીન વાઇલ આ ખુશરાજી ભવનનું શરૂઆત થઈ. એટલે અમને એમ લાગ્યું કે ચાલો શાંતિવન જેવું વાતાવરણ અહીંયા મળશે. એટલે આ પણ અમે શરૂઆતમાં પહેલેથી જ રજીસ્ટ્રેશન કરી દીધું. કારણ કે આપણને ઘેર તો એટલું બધું ના ફાવે, એટલો બધો માહોલ ના બની શકે જ્ઞાન યોગનો. અને અહીં તો મિની શાંતિવન જ કહેવાય. એટલે અમે લગભગ ગઈ સાલે જ આ જ સમય નવેમ્બરમાં અમે બંને જણા આવ્યા અને હજુ સુધી સ્થિર થઈએ. એટલે જે વાતાવરણ જોઈતું હતું એ મિની શાંતિવન જ છે. અને કે અહીં 2 ટાઈમ બધા ક્લાસ ચાલે, મુરલી, વાંચન લાઇબ્રેરી બધું વ્યવસ્થિત છે. એટલે અમે અહીં જે વાતાવરણ જોઈતું તે મળી ગયું. અને પરમાત્મા પિતાનું યાદ અને જ્ઞાન યોગનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. એટલું કહીને હું વિરમું છું. આપે મને જે શાંતિથી સાંભળ્યું એ માટે ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ઓમ શાંતિ. सभी वानप्रस्थियों की ओर से मफत भाई परमार ने अपना दिल का जो आपने महसूस किया है खुश राजी परिवार में, वो शब्दों के आधार से वो व्यक्त किया. और अभी हमारे बीच में हमारे माननीय मेहमान छुट्टी ले रहे हैं. तो ईश्वर परिवार की ओर से, ईश्वरीय घर से एक याद सौगात आपको भेंट की जा रही है. आदरणीय भ्राता ललित भाई जी शॉल से सम्मानित कर रहे हैं हमारे वाड़ी भाई पटेल, जो उप प्रमुख विश्व उमैया फाउंडेशन धरती विकास मंडल. आप
बार बार आते रहिए। ये आपका ही परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, आपका ही घर है। बहुत बहुत दिल से हम माननीय मेहमानों का हम जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और दिल से हम आपके लिए शुक्रगुजार है। और साथ में हमारे बीच में उपस्थित है अति स्नेही और अति सहयोगी। हम कब से आपको हम इंतज़ार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। आपकी धैर्यता और आपकी शांति की हमें आप अपनी साक्षात मूर्ति की हमें दर्शन करा रहे हो। हमारे कपिल भाई जी CISF के ग्रुप कमांडर है, तो हमें आज के दिन आप भी अपनी शुभकामनाएं ज़रूर देंगे। जब आपसे मिलना हुआ, आपने अपना दिल का सहयोग और स्नेह हमें सामने से व्यक्त किया। आप अभी जब स्थान पर पहुँचे हो और विशेष आज के दिन पर पहुँचे हो, तो हम आपकी शुभकामनाएं ज़रूर सुनेंगे। आदरणीय कपिल भाई जी। धन्यवाद दीदी। ललित जी, इशिता बहन, उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, देवियों, सज्जनों, बच्चों, सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी परिवार एवं खुशराजी परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझे इस अवसर का हिस्सा बनने का मौका मिला और इतना सुखद पल जीने का अवसर मिला। हम लोग फोर्सेस में ब्रह्म कुमारी इसके साथ में बहुत संपर्क में रहते हैं, और क्योंकि हम लोग का ड्यूटी इस तरीके का है कि हमें चाहते ना चाहते हुए भी देश सेवा में तनाव का भी योगदान मिलता रहता है। हमें तनाव कई बार इतना हो जाता है कि हम अपने आप के लिए भी समस्या बन जाते हैं। तो उस स्थिति में ब्रह्म कुमारी और इस तरह की संस्थाएं हम लोग के लिए बहुत ही सहयोगी साबित होती हैं, जो कि हमारे फोर्सेस के मेंबर्स को मानसिक शांति और तनाव दूर करने के उपाय बताती रहती हैं। मेरा जो निजी अनुभव है, मैं ब्रह्म कुमारी के साथ संपर्क माउंट आबू में तो करीब 97 या 98 में जाने का मौका मिला, बट जो निजी तौर से 7 दिन का जो आपका मेडिटेशन का कोर्स होता है, वो 2010 में पहली बार करने का मौका मिला। और बीच बीच में जैसे भी समय उपलब्ध हो पाया, मैं ब्रह्म कुमारी इसके मेडिटेशन कार्यक्रम करता रहा हूँ। तो उससे निश्चित रूप से जो मानसिक शांति मिलती है वो अद्भुत है। और इस तरह का सहयोग जो ब्रह्म कुमारी हम लोग के प्रति समर्पण भाव से करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जो पहली बार मैंने देखा है, मैं यही बगल में रहता हूँ और मॉर्निंग वॉक में इधर से ही निकलता हूँ, तो खुशराजी के सामने से निकलता था, मैं सोचता था ये केवल मेडिटेशन सेंटर है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ हमारे वरिष्ठ जन भी रहते हैं। तो आज कल जब मनोज भाई मेरे पास आए और मुझे बताया कि इस तरह का कार्यक्रम है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि उन वरिष्ठ जनों को एक तरीके से अपना धन्यवाद ज्ञापित करने का मौका था, जिन्होंने अपना पूरा समय देश और दुनिया के भले के लिए लगाया है। ये हमारे देश के समाज के आदर्श हैं, जिनके पदचिन्हों पे अगर हम 1% भी चल लिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे वरिष्ठ जनों का आशीष लेने के लिए आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं ललित भाई और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भविष्य में भी मौका दें, और मेरी संस्था की तरफ से जो भी सहयोग संभव हो सके मुझे जब भी बताया जाएगा, मैं उसके लिए सदैव तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत थैंक्स है भाई साहब का, जो सामने से इतना अच्छा ऑफर किया आपने। और हम सबसे पहले कहेंगे कि राजयोग का 7 दिन का कोर्स वो आप जरूर करें, वो ताकि क्या है, एक फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी का होगा तो सब जगह होगा। और CIF की जो पूरी कंपनी है उसमें जो भी मेडिटेशन का होगा तो दीदियां आएगी और वहां भी लाभ दिया जाएगा। मैं ललित भाई को बताना चाहता हूँ कि मैं मनोज भाई से पहले ही कल कमिटमेंट ले चुका हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे यहाँ 7 दिन का प्रोग्राम कराया बहुत जाए। अच्छा, थैंक यू। अभी हमारे बीच GIDC के मैनेजमेंट से संबंधित
इला बहन जी, इला बहन राजगुरु आए, आप एक स्टेज पर आएंगे, संस्था की ओर से आपको याद सौगात देंगे और फिर कभी आपकी सेवाओं और आपके अनुभवों का भी हम लाभ लेंगे। आइए प्लीज अपना थोड़ा सा परिचय आप दे दीजिए, सभी को परिचय मिले और फिर बाबा की ओर से याद सौगात। कठवाड़ा एसोसिएशन जीआईडीसी हमारे यहाँ बाजू में ही है, तो मुझे इस अवसर पर आने के लिए मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ओम शांति। मैं पूरा मैनेजमेंट संभालती हूँ कठवाड़ा जीआईडीसी। हाँ, पधारते रहिए आप। सोसाइटी जीआईडीसी के लाए कोई सेवा हो तैयार। और अभी सभी वानप्रस्थी परिवार के बहनों की ओर से हमारे बीच में आ रही है रंजनबेन गुजराती, जो अपने दिल के भाव को एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। रंजनबेन, आपका शरीर का जो है फरिश्ता स्वरूप है आप, और फरिश्ता स्वरूप होके आप डांस करते हैं, पर बहुत उमंग उत्साह है, बहुत उमंग उत्साह से डांस करते हैं। आप सब में भी उमंग उत्साह आ जाएगा आपको देखते हुए। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, खुशियों के मोती लुटाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं, जीवन गुणों से सजाते रहो, जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद रंजनबेन, आपने अपनी खुशी को, अपने उत्साह को हमारे सारे वानप्रस्थी परिवार के साथ पूरी सभा में फैला दिया। आपको फिर से आपकी भावनाओं को हम सम्मानित करते हैं, आपके नृत्य को हम धन्यवाद करते हैं। और अभी इस प्रोग्राम का जो प्रेरणा स्रोत है, जिसकी शक्ति और साथ से ये प्रोग्राम सफल हुआ, उस परमात्मा शक्ति को हम आज के दिन पर दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी सूक्ष्म में जो उपस्थिति रही और आपकी उपस्थिति से ये कार्य इतना सरल और सुगम रहा। तो हम दिल से
उस परमात्मा शक्ति का शुक्रिया करते हैं। और साथ साथ आज विशेष हमारे इस मंच की जो शोभा रही, मान शान और आन रही, हमारे विशेष महानुभाव जो हमारे सन्मुख शुभ भावनाएं और आशीर्वाद और दुआएं देकर के हमारे साथ कितने भी कारोबार में व्यस्त होते हुए भी अपना अमूल्य समय निकाल करके इस प्रोग्राम में आप उपस्थित रहे। आपका दिल का स्नेह और सहयोग आपने व्यक्त किया। हम एक एक महानुभावों को हम दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ में आप इस बड़ी सभा में जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम कैसे होता। तो आप बहुत दूर से आए हैं और चालू दिन कार्य व्यवहार होते हुए भी आपने अपना अमूल्य समय आपने दिया। आप सारे एक एक को हम नाम सहित दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ हमारे जो साउंड के भाई बहनें हैं और साथ में आप आज जो प्रसाद स्वीकार करेंगे इस ईश्वरीय परिवार से, उस प्रसाद बनाने वाले जो हमारे भाई बहनें हैं वो पवित्र भाई बहनें हैं। तो वो जो आपके लिए भगवान के घर में आप सभी के लिए दिल से सुबह से लेकर के अभी तक सेवा में लगे हैं, उन सभी सेवाधारियों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे मुख्यालय माउंट आबू से पधारे हुए सभी अकाउंट डिपार्टमेंट के भाई बहनें जिन्होंने भी आज के दिन पर सेवाएं दी, अपना स्नेह व्यक्त किया और आज आप यहाँ इस सभा की शोभा बनकर के रहे, आपका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और विशेष हमारे वीडियो डिपार्टमेंट से खास हमारी वंदना बहन जब भी बुलाए, चाहे प्रोग्राम कहाँ पर भी हो, एक फ़ोन करते हैं और आप आत्मिक स्नेह से बहुत सहज रीति से आप हमें हाँ जी करके आप पहुंच जाते हो। हम समझते हैं कि आपका बहुत सारा कारोबार रहता है, एक एक मिनट आपके लिए कितने अमूल्य रहती है, लेकिन फिर भी कितने भी आपके कारोबार में होते हुए भी आप इस कोई भी प्रोग्राम में आप एक ही बुलावे पर उपस्थित हो जाते हो। तो आपको हम सभी खुश राजी परिवार की ओर से और खास इशिता दीदी की ओर से भी हम महेश भाई और वंदना बहन को दिल से धन्यवाद करते हैं। और खास जो हमारे ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए सूरत से पहुँचे हैं मनीष भाई, वो महेश भाई जो ब्रह्मा भोजन के लिए आप हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं। आप सूरत से हैं और सूरत में भी आपकी सेवाएं बहुत रहती। कल भी पूरा दिन सेवा थी, आज भी सेवा थी, लेकिन जब दीदी का आपको फ़ोन आया तो आपने कहा कि जैसे शाम की सेवा पूरी हो जाएंगी मैं रात को बस में बैठ जाऊंगा और मैं सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। आप भी यहाँ पहुँचे हो, इस खुश राजी परिवार को अपनी सेवाएं, अमूल्य सेवाएं दी है, तो आपको भी हम बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं। एक एक जो भाई बहनें हैं, चाहे नामी अनामी अगर कोई भी रह गया हो, तो एक एक भाई बहनों को नाम सहित दिल से धन्यवाद। आएगी आएगी बहार अपने गाँव में, आएगी आएगी बहार अपने गाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में। भारत का रखवाला आया, आया मुरली वाला रे, अरे भारत का रखवाला आया, आया मुरली वाला रे। होगा सुख संसार सबकी बाहों में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ
ठंडी छाँव में। भूमंडल पर दूर तलक एक भारत अपना, धरती अंबर अपनी सच होगा सपना। भूमंडल पर दूर तलक एक भारत अपना, धरती अंबर अपनी सच होगा सपना। खेतों में खलिहानों में खानों और खदानों में, खेतों में खलिहानों में खानों और खदानों में, धन और धान्य अपार बिखरे राहों में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में। निर्भय होकर नारियां विचरण जहाँ करेगी, हवाएं भर अमराइयां सेवा वहाँ करेगी। निर्भय होकर नारियां विचरण जहाँ करेगी, हवाएं भर अमराइयां सेवा वहाँ करेगी। हर दिन ही त्योहार सब में होगा श्रेष्ठाचार, हर दिन ही त्योहार होगा सब में श्रेष्ठाचार। सदाचार व्यवहार व सद्भाव में, खेलेंगे खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगे खुशियाँ ठंडी छाँव में। आएगी आएगी बहार अपने गाँव में, आएगी आएगी बहार अपने गाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में। भारत का रखवाला आया आया मुरली वाला रे, भारत का रखवाला आया आया मुरली वाला रे। होगा सुख संसार सबकी बाहों में, खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव 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 में। ओम शांति। ओम शांति। આજે ખુશ રાજી ભવનમાં આજે પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો, એના નિમિત્તે આજે એક મેં ગીત ગાઉં છું જે આપણને બધો અનુભવ થઈ શકે. એ મધુવન છે આયા શિવ બાબાને વરે બચ્ચોને બોલાવે, હોવે હોવે બચ્ચોને બોલાવે. મધુવન વારા રે શિવ બાબા, મધુવન વારા રે શિવ બાબા. એ ડુંગરે ડુંગરે કોયલ ટોકને વરે બોલે મધુરા મોર,
હોવે હોવે બોલે મધુરા મોર મધુવન વારા રે શિવ બાબા મીઠી મીઠી મુરલી વારા રે શિવ બાબા એ આબુ સરખા ડુંગરાન વરે પહાડો સે પરદે ઉતારે હોવે હોવે પહાડો સે પરદે ઉતારે મધુવન વારા રે શિવ બાબા મીઠી મીઠી મુરલી વારા રે શિવ બાબા એ બ્રહ્મા સરખા રથડાન વરે દિશો દેશ પાવન બનાયા હોવે હોવે દિશો દેશ પાવન બનાયા મધુવન વારા રે શિવ બાબા મીઠી મીઠી મુરલી વારા રે શિવ બાબા એ દીદી સરખા રથડાન વરે તપોવન બનાવે ભૂમિ હોવે હોવે તપોવન બનાવે ભૂમિ મધુવન વારા રે શિવ બાબા મીઠી મીઠી મુરલી વારા રે શિવ બાબા એ સીતા દીદી સુખરાજી મેં આવી એમને વૃદ્ધોને આપ્યો રૂડો જ્ઞાન હોવે હોવે વૃદ્ધોને આપ્યો રૂડો જ્ઞાન મધુવન વારા રે શિવ બાબા મીઠી મીઠી મુરલી વારા રે શિવ બાબા એક બીજું ગીત ગાઉં છું મારા શિવના સરવારા ખોટા હોય નહીં રે મારા પ્રભુના સરવારા ખોટા હોય નહીં રે એ ભૂલ ચૂક લેવર દેવરમાં ગોટારા હોય નહીં રે મારા પ્રભુના સરવારા મારા ઈશ્વરના સરવારા ખોટા હોય નહીં રે મારા શિવના સરવારા ખોટા હોય નહીં રે મારા પ્રભુના સરવારા ખોટા હોય નહીં રે ઓમ શાંતિ આજે કોઈ બી કર્તવ્ય કરતા હોય ત્યારે આપણે અહીંયો આ ભગવાનનો દરબારની અંદર કોઈ લાયક વર્ગ ચાલતી નથી અને ગમે તે હોય પણ એમાં અન્યાય ચાલે નહીં પણ અહીંયા સરકારી રાજ્યમાં અત્યારે તો અંધાધૂંધી ચાલી રહ્યું છે ગમે તેવો ગુનો કરે તો નિર્દોષ છૂટી જાય પણ ભગવાનના દરબારમાં તો નિર્દોષ છૂટે નહીં ભગવાન ઉપરથી જોઈ રહ્યા છે અને બધાને સાર કહો જે કર્મનો ફળ આપી રહ્યા છે ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ